दिल्ली विधानसभा परिणाम जहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने के बाद भिवानी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत पर जहां जश्न मनाया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद भिवानी में जहां कार्यकर्ताओं ने जलेबी बांटकर खुशी का इजहार किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जहां कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां जय भारत माता की जय वंदे मातरम के नारे भी लगाए। सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थक टीवी और मोबाइल पर चुनाव परिणाम पर नज़र बनाए हुए थे। जैसे जैसे भाजपा की बढ़त बढ़ी, समर्थकों में खुशी का माहौल बना रहा। उन्होंने एक दूसरे को जलेबी खिलाकर बधाई भी दी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जहां दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश को सशक्त बनाने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उस पर दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई है। नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेतृत्व में ही देश मजबूत हो सकता है और विकास कर सकता है। भिवानी के भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह और खुशी दर्शाता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत ने हरियाणा में भी भाजपा समर्थकों को उत्साहित किया है। नेताओं की प्रतिक्रिया भी लगातार सामने आ रही है। क्या कुछ कहा वहाँ स्थानीय नेताओं ने, ये हम आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। खत्री जी, दिल्ली के अंदर जीत हुई है, क्या कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको कि 3 बार तक केजरीवाल ने 15 साल तक केजरीवाल जी ने राज किया है, उससे पहले 15 साल तक कांग्रेस ने राज किया था, अब की बार जो है बीजेपी को मौका मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक कद्दावर नेता के नाते और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जो भी गरीब आदमी के लिए जितना भी काम किया है या अपने पूरे देश के लिए जो विकास कार्य किए हैं, उसका लोगों ने उसके बारे में उसके एवज में जितनी भारी मतों से जीत दिलाई है वो वास्तव में खुशी की बात है। इसमें सनातन धर्म का भी और सच्चाई की जीत मानता हूँ। जो भी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है उन्होंने सब ने पूरी ताकत के साथ मेहनत की है और यहाँ जो दिल्ली राजधानी जो बोली जाती है, राजधानी की जीत वास्तव में मायने रखती है। पिछली 2 योजनाओं से जो केजरीवाल लोगों के बीच रह के बरगलाने का जो काम किया था वो सच्चाई सामने आ गई है और लोगों ने सच्चाई पर मोहर लगाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमतों से विजय दिलाई है। धन्यवाद। सभी कार्यकर्ताओं में दीपक जी खुशी का माहौल है और दिल्ली की जो जीत है वो कार्यकर्ताओं की जीत है। ये एक उदाहरण है माइक्रो मैनेजमेंट का। बीजेपी के जो कार्यकर्ता माइक्रो मैनेजमेंट से जो काम करते हैं ये उसी का एक उदाहरण है। और इस जीत को देख के मेरे को अटल जी की एक बात याद आ रही है। उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर कहा था कि अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा, और वो दिन दूर नहीं जब पूरा भारत भगवा में होगा। ये एक कदम हम और आगे गए हैं और जल्द ही पूरे भारत में भगवा लहराएगा। धन्यवाद। मान साहब क्या कहेंगे, किस प्रकार की खुशी और खासकर जो जलेबी बांटी गई लड्डू की जगह? आज भिवानी जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार बनी है और आपदा से दिल्ली की जनता को छुटकारा मिला है। और मैं तो ये कहूँगा कि हरियाणा की जनता का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि दिल्ली चारों तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है और बहुत से लोग जो है ना हरियाणा के दिल्ली में वास करते हैं। और उस जनता को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सही को चुना है। आज हमने यहाँ जलेबियाँ बांट करके खुशियाँ मनाई हैं और दिल्ली में प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। अब विकास की गति दिल्ली में तेज़ होगी। केजरीवाल किस प्रकार से झूठ बोल करके इतने लंबे समय तक वहाँ पर उन्होंने मुख्यमंत्री बन करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया, भ्रष्टाचार किया, उन सब कामों का समापन होगा। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसी गति से विकास चलेगा जिस गति से हरियाणा में, महाराष्ट्र में और पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और दिल्ली के अंदर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। शर्मा जी, क्या कहोगे आज दिल्ली की जीत पर? हैं जी, दिल्ली की जीत पर क्या कहोगे, किस कारण से जीत हुई है, कितनी खुशी हो रही है? दिल्ली की जीत जैसे कहते हैं ना नेकी के बदी की जीत है। मेरा तो मानना ये है कि जैसे रावण का लंका दहन हुआ था उसी तरह दिल्ली के अंदर रावण की लंका का दहन हुआ है। जिसने अन्ना हजारे जैसे जिनकी तपस्या और बलिदान को इसने उनके साथ रह करके उनके बलिदान और उनकी तपस्या को भंग किया, उनके आदर्श का पालन ना करते हुए भ्रष्टाचार के ऊपर इसने नींव रखी। और जो अन्ना हजारे की बददुआएं थी उसका भी
उसका भी उसके ऊपर काम किया। और जो केजरीवाल की जो देश तोड़ने की जो नीतियां थी, अभी पीछे आपने सुना होगा उनके जो साथी रहे थे, उन्होंने भी कहा था, कुमार विश्वास ने, कि इसने कहा था कि मैं पंजाब देश का राष्ट्रपति बनूंगा। तो ये देश विरोधी ताकतें थी और इनका पर्दाफाश हो गया। जनता ने इनको ऐसा सबक सिखाया, जो अपने आप को कहता था मैं कट्टर ईमानदार हूँ, वो कट्टर ईमानदारी आज दिल्ली की सड़कों पे रुल रही है। और नतीजे आपके सामने, ये जीत सच्चाई की जीत हुई है, ये जीत त्याग और तपस्या बलिदान की जीत हुई है, ये भारत माता की जीत हुई है, ये नरेंद्र मोदी जी के जो सपने को साकार करने में, जो दिल्ली एक राजधानी हमारी थी और देश विदेश के लोग आते थे, केजरीवाल जी जानबूझ करके दिल्ली की दुर्दशा करके रखते थे ताकि हमारे विदेशों के अंदर हमारे देश की छवि खराब हो। लेकिन कहते हैं झूठ लंबा चल नहीं सकता, सच्चाई की जीत होती है। आज सच की जीत हुई है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत हुई है, ये देश की जनता की जीत है और झूठ की हार है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।